We already discussed about self join, right, earlier also, अगर याद हो थोड़ा सा. Yes. So self join is what exactly the definition of self join? It is joining same table with the help of alias to get some information stored in a single table. ठीक है? This kind of question is asked mostly in interview, so just properly uh, understand this, the concept self join. Okay, ठीक है? As specified by name, self join allows us to join a table to itself. Okay, self join allows us to join a table to itself. That is what each row of a table is joined with itself and all other rows depending on some condition. In other words, इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि सिंपली तुमको लिख के दूं ताकि यू गाइस अंडरस्टैंड इजीली. इन अदर वर्ड्स, we can say that it is a join between two copies of the same table. Like we are making a copy of the table and joining it. When implementing self join, it is crucial to use appropriate join conditions and aliases to avoid ambiguity and accurately retrieve the desired data. Ambiguity मतलब वो था ना, जो एक ही कॉलम अगर दो टेबल में है, अगर तुम उसमें एलियस नहीं लिखते हो तो एम्बिग्यूटी एरर आता था, पता है ना? जैसे हम लोग मैनेजर आईडी हाँ इसमें भी था तब उसमें भी था, तो क्योंकि इसमें तो एम्बिग्यूटी आएगा ही ना, क्योंकि एक ही टेबल को दोबारा ज्वाइन कर रहे हो तुम, तो इसमें सारा कॉलम दोबारा आएगा ना, तो इसीलिए हमेशा एलियस लिखना पड़ेगा तुमको, एलियस नेम. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एलियस ओनली. इसीलिए सिंटेक्स में देखो, टेबल 1 एलियस, देन कॉलम टेबल 2 का एलियस, मान लो टेबल 2 का एलियस जो जो चाहिए तुमको कॉलम वैसे. ये टेबल 2 का, ठीक है? सपोज एम्बिगुइटी का क्यों बोल रहा था पता है? सपोज ये दो टेबल क्रिएट कर दिया, राइट? तो दोनों टेबल में सेम नाम आ गया ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, कॉपी हम्म बनाया, बोल रहा था ना. तो हम्म एलियस नाम देना पड़ेगा. जैसे इस टेबल को नाम दे दिया, मतलब ए टेबल, इसको बी टेबल, तो ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, ए का एम्प्लॉय आईडी उठाने के लिए, बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, बी का एम्प्लॉय आईडी उठाने के लिए, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी यूज एलियस, एंड एलियस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ जॉइन. सो लेट्स गो थ्रू की सेल्फ जॉइन क्या होता है. जैसे इसमें देखो, इन दिस टेबल यू हैव मैनेजर आईडी, राइट? we have employee IDs, right? And we have employee name, and we have manager IDs. If someone says you find a manager name, तुम्हारे पास दूसरा टेबल नहीं है. Suppose you do not have manager table, but how can you हम्म find manager name? Manager ID is 102. What does it mean? It is right. This is 102. So that means a हम्म manager can be employee, right? तुम्हारे जैसे लीड है, लीड भी किसी का एम्प्लॉय है, राइट? वो लीड दोबारा किसी को रिपोर्ट करता है, राइट? तो तुमने, हम्म मान लो यू आर रिपोर्टिंग टू योर लीड, ठीक है? And your lead is 102, but your lead is reporting to हम्म someone else 103. So इसमें से इसी एम्प्लॉय टेबल में तुम्हारा लीड का इंफॉर्मेशन भी है, तो उसका नाम भी इधर से ही मिल रहा है. तो जब कोई पूछेगा मैनेजर 102 का नाम क्या है, तो तुम बोलोगे नेम 2, राइट? बट ये स्मॉल टेबल इसलिए दिख रहा है, बड़ा टेबल होता तो. सो तो समझ में आया? सपोज I have created one employee table. Employee, I'll give you this, okay? And what is my table? Like this. So if you see my table, it's like this: employee ID, manager ID. Now my question is, find out the manager name also. तो तुम क्या करोगे? और ये ज्वाइन करना दो तरीका है, ठीक है? एक तो तुम्हारा ये वाला ज्वाइन करा दिया जैसे मैंने किया था. सेल्फ ज्वाइन तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एलियस नेम डालना पड़ेगा, ठीक है? दो टेबल डाल दिया ना, ए डाल दो. सेल्फ ज्वाइन का ये पुराना, मतलब ओल्ड फैशन ज्वाइन है ये. पहले टाइम पे, अर्ली डेज में ऐसे ज्वाइन करते थे. मतलब क्या पता है? स्टार बनाओ, मुझे एक एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय बी करके ज्वाइन कर दो, देखना इसका रिजल्ट सेट कैसा आता है. आ गया सारा, ठीक है? मतलब ये हम्म अब इसमें पूरा का पूरा आ गया कि भाई एम्प्लॉय आईडी का ये है, एम्प्लॉय आईडी का है. तो अभी हुएर कंडीशन लगा के तुमको लिखना पड़ेगा.
वेयर ए डॉट, लेकिन ये कंफ्यूजन करेगा, बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग नॉर्मल से जाते हैं, जो नॉर्मल वाला ज्वाइन था। सपोज इनर ज्वाइन लगा देंगे ए, अब मैंने बोला था ना इसमें इनर लैब सब लगा सकते हो, इट्स जस्ट ज्वाइन, नॉर्मल ज्वाइन, बस सेम टेबल को लगा रहे हैं। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, ऑन ए का मैंने क्या पे लगाना है, अब ए अगर लगा देंगे ना, ए का मान लो एम्प्लॉय आईडी पे, इक्वल टू बी का एम्प्लॉय, ऐसे देखते हैं फर्स्ट कैसा कैसा क्या आता है एम्प्लॉय आईडी में। सो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्या हो रहा है। और मैं मान लो इसको भी एक बार रन कर देता हूँ, उसके साथ कंफ्यूजन मत हो, थोड़ा ये सेपरेट, तब दोनों चीज को देखो। सो मेरा एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर था, मैनेजर आईडी राइट, तो यह मैनेजर आईडी, लेकिन मैनेजर आईडी का नेम तो आया नहीं। तो समझे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये ई कर दिया मैंने, ये एम कर दिया, तभी जो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ये एम्प्लॉय का टेबल, ये एम का टेबल। तो मैं एम्प्लॉय आईडी से मैनेजर आईडी को उठाऊंगा राइट, और मैनेजर से एम्प्लॉय आईडी, देखते हैं अभी क्या क्या आता है। अब देखो क्या आया, तो 103 का क्या था, नरेन, तो 103 का नरेन आ गया। फिर 101 का क्या था, मतलब ये देखो ये क्या हो रहा है पता है, ये इनर जॉइन मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये जो है ई, ये हो गया ई टेबल, ई मतलब एम्प्लॉय टेबल, ये हो गया एम टेबल, एम टेबल ठीक है, ये हो गया ई टेबल। तो अभी क्या हो रहा है, ये ई टेबल को और एम टेबल, दो टेबल क्रिएट करके ज्वाइन कर दिया बेस्ड ऑन ई का मैनेजर आईडी, जो ई का मैनेजर आईडी था ये वाला, इससे, ठीक है, जो ई का मैनेजर आईडी था इसको ज्वाइन करा किससे, एम का एम्प्लॉय आईडी, इससे, ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे yes, अभी दिख रहा है ना नरेन, तो इसको अब निकालेंगे कैसे, तो स्टार की जगह हम लोग को क्या लिखना है, ई का एम्प्लॉय आईडी राइट, देन क्या था, एम्प्लॉय नेम, ई का एम्प्लॉय नेम, देन एम का क्या चाहिए, एम का क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए ना, मतलब मैनेजर आईडी को ही हम लोग ने एम पे एम्प्लॉय आईडी बना दिया। जैसे 3 दोबारा 4 को कर रहा था ना, 3 दोबारा 4 को कर रहा था, तो हायरार्की दिखा रहा है, 1 3 को करता है, 3 4 को करता है, वो हायरार्की दिखा रहा है एक एक लाइन का। बट मेरा क्वेश्चन था कि मुझे बस इसी टाइप से मेरा मैनेजर आईडी दे दो, ये एस मैनेजर आईडी कॉमा, so under, so now employee id is a manager id, then employee name will be m table say, so see it's what I am showing below, like with the employee name as manager name, okay, so m yes, employee id as manager id, m employee name as manager name, ये चीज क्यों आया, देखो ये क्या था, 3 वाला, ये 3 था राइट, ये 3 था, ये 3 राइट, ये yes, 3 ये 3 था, 1 3 को मैनेजर आईडी है तो 3, लेकिन 3 का भी मैनेजर है ना 104, तो 104 इधर था देखो, तो इसीलिए 1 का 3 था, और 3 का मैनेजर आईडी ये है राइट, और 2 का जैसे था, 2 का कौन था, ये राज था 101, राज का 101 था,
इसका मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, अंडो। सो सपोज इसका था ये 101, 101 का क्या था, ये था 3 था, 103 था। जैसे 2 का 101 है, 101 का 3 है, ये रहा। फिर 103 का क्या था, 4, 4 का कहा था नल, 4 4 नल। मिल गया, पता लग गया क्या हो रहा है ये मतलब और आगे तक भी जा रहा है, जितना हायरार्की आएगा सब दिखाएगा, पूरा हायरार्की दिखा देगा ये, कौन सा मैनेजर का कौन क्या था। अंडरस्टूड कि भाई एना का मैनेजर था 103 और 103 का नाम है नबीन, नबीन का मैनेजर है 104। अगर यह 104 का भी नाम चाहिए ना, सो उसमें और एक जॉइन सेल्फ जॉइन लगाना पड़ेगा। जैसे इनर जॉइन M2, अब मैनेजर 2 हायरार्की लेवल 2 ऑन, ओके स्टार लगाना है ना, ये सब हटा देना है, ताकि मैंने तो ये स्पेसिफिक कर दिया था। अब देखना ये दोनों टेबल देखा। अब मैं इसको हटाता हूँ एनोटेशन, सी सब कुछ दिख रहा है, एनोटेशन हट गया राइट। ये हो गया मेरा एम्प्लॉय टेबल, समझो चीज को तब तुम लोग को समझ में आएगा। ई टेबल एम, ये हो गया M2 टेबल, मतलब अगर कोई और मैनेजर 2 है, हायरार्की है, तो वो भी निकाल दो, समझे। देखो ये 2 का 1 था मैनेजर, तो 1 का इंफॉर्मेशन इधर आ गया। फिर 1 का बोल रहा है कि 3 था, 3 का इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए, लेकिन 3 का इंफॉर्मेशन नहीं आया, ये थोड़ा रॉन्ग हुआ राइट। तो इसको उल्टा करना है शायद, जैसे मैंने इसमें किया था ना, ई डॉट मैनेजर आईडी, ओके M डॉट मैनेजर आईडी करना था, सॉरी मैं इसमें गलत लिखा। क्यों क्यों गलत लिखा, समझे, समझ रहे हो क्या गलत लिखा मैंने। मैंने इस चीज को, ये मैनेजर आईडी को समझने की कोशिश करो प्लीज। ये मैनेजर आईडी को, ये जो मैनेजर आईडी है, ये सबको मैं इसका एम्प्लॉय आईडी से निकाला, तो इसीलिए ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू M डॉट एम्प्लॉय आईडी राइट। अब मुझे ये मैनेजर आईडी का नाम निकालना है, तो इस एम्प्लॉय आईडी से राइट। तो ये होगा M डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू M2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, समझे, Yes, अंडरस्टूड और yes, नॉट। yes. डायग्राम से थोड़ा इजी लग रहा है राइट। Hmm. अब देखना नाम करेक्ट आ जाएगा, सी जिसका जिसका है वो लेके आ रहे हैं मतलब। तो देखो 4 का रवि नाम है, ये 4 का रवि नाम है। तो ये बोल रहा है कि ये 102 रिपोर्टिंग मैनेजर है, 101, 101 का नाम है एम्प्लॉय एना। अब 101 का रिपोर्टिंग मैनेजर है 103, 103 का मैनेजर का जो 3 था उसका नाम है नवीन। नहीं ये गलत आया एम्प्लॉय आईडी, नहीं ठीक ही तो है, ठीक है नवीन। फिर नवीन का मैनेजर कौन है, 104, तो इसीलिए और आया, तो और एक टेबल लगा के तुम हायरार्की निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है, मोस्टली ये तक पूछता है क्वेश्चन, मोस्टली यही तक पूछेगा क्वेश्चन कि मुझे मैनेजर का नाम बताओ सबका। तो नाम के लिए अभी ये नाम निकाल लो तुम, ये नाम हो गया, ठीक है। Yeah. तो whenever you do self join, Yes. if you have a confusion ना, so just do one thing, just make a diagram। क्योंकि ये देखो ज्वाइन मतलब क्या होता है पता है, ये जो इनर ज्वाइन के पहले वाला जो फर्स्ट वाला टेबल है, ये फर्स्ट में आता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला टेबल है M, वो बाद में आता है। सो ऐसे डायग्राम बनाओ, एंड देन यार राइट ऑल्सो ई ये M राइट। अभी तुमको इजी Yes. लगेगा। नाउ इफ यू सी दिस टेबल एंड दिस टेबल मैच, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड, ओके एम्प्लॉय आईडी है ना, ये तो सेम है, मैनेजर आईडी सेम है। सो हियर एम्प्लॉय आईडी क्या है, व्हाई इट इज शोइंग डिफरेंट 103, मेरा टेबल में तो 101 था। देन यू विल रियलाइज ओके दिस एम्प्लॉय आईडी अगेन इट इज कन्वर्टिंग एज ए मैनेजर आईडी, इट इज नथिंग बट दिस ओनली। सो अभी इसका दिखा रहा है। तो इफ यू सी हियर एम्प्लॉय आईडी का कर लिया, बिकॉज हम लोग ने ज्वाइन कैसे किया, ई डॉट मैनेजर आईडी, ई डॉट मैनेजर आईडी इसको ज्वाइन किया था विथ M टेबल का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो देन इफ यू राइट हियर कि मुझे क्या क्या चाहिए था, ई का एम्प्लॉय आईडी, and you get a proper thing like now if you write employee id, employee name,
फिर ई मैनेजर आईडी, एन एम का एम्प्लॉय आईडी नेम। तो देखो इससे ये हटा दो। अभी समझ में आया कि नहीं बताओ? मतलब मैंने क्या क्या पता है, मैंने क्या क्या लिया ऊपर सिलेक्ट में, इधर से पता लगेगा यार, स्टार लगा दो ना, स्टार से तुमको पता लगेगा मैंने क्या क्या लिया। दो टेबल को क्रिएट करता हूँ। तो मैंने क्या लिया, देखो इधर से क्या लिया, ये ई टेबल था मेरा, ये था ई टेबल, ई टेबल, ये था एम टेबल। तो ई टेबल से मैंने क्या लिया, एम्प्लॉय आईडी लिया, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ई टेबल से एम्प्लॉय नेम ले लिया। फिर एम टेबल से एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम टेबल से एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय आईडी, ये वाला ये सब लिया, देखो मैं बता रहा हूँ ये सब, ये लिया एम्प्लॉय आईडी, ये वाला लिया, ये लिया और ये लिया। तो एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम डॉट एम्प्लॉय नेम। तो दोनों अगर तुमको लग रहा है कि मैनेजर एम्प्लॉय आईडी क्यों लिखा है, तो इसको तुम एज एलियास नेम लिख दो। ये एम्प्लॉय आईडी नथिंग बट मैनेजर आईडी, और ये एम्प्लॉय नेम इज एम डॉट एम्प्लॉय नेम इज नथिंग बट एम टेबल से आ रहा है जो कि मैनेजर टेबल है, एज मैनेजर नेम। अब रन कर लो, अब तुमको दोनों मिल जाएंगे। देखो मैनेजर आईडी मैनेजर नेम, 101 का मैनेजर था 103, उसका नाम है नरेन। 102 का मैनेजर था 101, उसका नाम है एना, राइट। और इसको तुमको डेटा पूरा चाहिए, अब इसको हटा दो। समझ में आ गया ना यहाँ तक? यू अंडरस्टूड राइट? Yes. 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 Okay, so now just now if I just give here some other thing like full join, ठीक है, तुम देखना क्या हो रहा है फुल जॉइन में। नन को भी लेके आ रहा है, सो जो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लेफ्ट जॉइन ऐसे लगा देंगे। लेफ्ट जॉइन में, ओके, लेफ्ट जॉइन मतलब मुझे एम्प्लॉय टेबल के हिसाब से डेटा दो। अगर तुमको मैनेजर का डेटा चाहिए तो देखो लेफ्ट जॉइन मतलब क्या है पता है, देखो ये मेरा टेबल था, ये दीज आर टेबल, सो लेफ्ट मीन्स मेरा, ये लेफ्ट में क्या था, ये ई था ना, what I have left table is my employee table, right? So based on employee ID give me the manager information, किसी का अगर null है मैनेजर में तो null ला दो। So inner join was giving only the matching records, now left join is giving you like okay 101 103 104, so all are I have given, सबका नाम है और मैनेजर आईडी भी सबका आ गया, और इसका मैनेजर का नाम भी आ गया मेरा नरेन, अना रवि। और इसका क्यों नल आ रहा है, क्योंकि 4 का मैनेजर नल था तो नल आ गया। अंडरस्टूड? Yes. सो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ ज्वाइन का। सपोज और एक चीज देखते हैं सेल्फ ज्वाइन में। सो विल क्रिएट ए स्मॉल टेबल। सो ठीक है, अभी तुम लोग को मतलब कंफ्यूज ना हो तुम लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूँ। सो वी हैव ए टेबल called student data table. I'll give you these codes. We have a table called student table. Okay, in that table we have data, right? If you observe the data, these are student IDs. So if you see 1 2 4 5, ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ तक यूनिक था, बट हियर अगेन 2 1, so that means Rahul and Rahul 2 times, then Shubham and Shubham comes 2 times for the different subjects. So that means Rahul and Shubham has 2 course names, but Mehul and Yukti is having only maths and computer 1 1, right? सही, Yes. मुझे देखना है कि भाई मेरे को बताओ who are the students who has enrolled for 2 courses, ठीक है। कि इनर जॉइन लगा के मैंने सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि मेरे पास एक ही टेबल है, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगेगा ना कौन किसका दो है। मान लो बहुत सारा डेटा है, कैसे तुम करोगे, इसका दो है। तो इसीलिए अभी देखोगे तुम इसको, तो अगर मैं ऐसा ज्वाइन लगा दूं तो क्या आता है रिजल्ट सेट। तो इसमें देखो, इसमें 10 आ गया। 10 क्यों आया पता है, ये 6 था। जैसे 10 क्यों आया पता है, मैं बता रहा हूँ 10 क्यों आया।
इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक। मान लो 2 टेबल क्रिएट किया था ना, 2 टेबल क्रिएट हो गए। सो अभी इसमें क्या हो रखा है, समझो चीज, 6 का 10 कैसे बना, 4 क्यों एक्स्ट्रा है। ये राहुल कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम राहुल आया। शुभम कितना टाइम आया, 4 टाइम आया। मेहुल मुक्ति एक एक टाइम ही आया, ठीक है, मेहुल मुक्ति का करेक्ट है, 1 to 1 कनेक्शन हो गया। लेकिन राहुल 4 टाइम क्यों आया, क्योंकि देखो 2 टेबल बनाया था राइट, इसमें 2 था। राहुल का एक कोर्स आईडी था, एक 3 कोर्स आईडी था, इसमें देखो, इसमें राहुल का एक कोर्स आईडी, 3 कोर्स आईडी। तो इसने क्या किया, ये 1 के साथ 1 ज्वाइन किया, 3 के साइड 1 ज्वाइन किया, फिर 1 के साथ 3 ज्वाइन किया, 3 के साइड 1 ज्वाइन किया। समझ रहे हो क्या किया। हम्म लेट मी एक्सप्लेन इट इन एक्सेल प्रॉपरली। दिस इज द डेटा, तुमने दोबारा एक क्रिएट किया, ठीक है। इन ज्वाइन जब लगाते हो क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है, इसको जाके इसको मैच करता है राइट। तो मान लो ये ज्वाइन हम्म लगा दिया तुमने, इसको मैच कर दिया, फिर क्या करेगा, मान लो तुमने ज्वाइन लगाया अभी, फिर क्या करेगा, राहुल के साथ स्टूडेंट आईडी का क्या मैच करेगा, फिर और एक राहुल आ गया, ये भी आ जाएगा राइट। हम्म फिर क्या करेगा, शुभम को करेगा, शुभम के साथ शुभम, ये जो था ये तो आएगा ही, फिर शुभम के साथ क्या मैच करेगा, इस शुभम को भी मैच करेगा, हम्म फिर मेहुल के साथ मेहुल को मैच करेगा, फिर क्या युक्ति के साथ मेहुल का और कुछ है क्या, 4 नहीं है तो फिर देगा नहीं वो, नहीं बोलेगा नहीं है। फिर युक्ति का करेगा, युक्ति का फिर 5 का ही है क्या, वो देखेगा नहीं है, नहीं लाएगा। फिर शुभम को दोबारा हम लोग ने जो कर लिया था ऑलरेडी राइट, ये शुभम को किया ही था ऑलरेडी, शुभम को हमने इधर से मैच किया था राइट, 1 और 2 राइट। अब इसमें दोबारा शुभम आ गया, तो फिर दोबारा मैच करेगा ये राइट। अब ये जाके ये वाला जाके दोबारा देखेगा कहीं और है क्या, ये भी है, तो दोबारा शुभम को मैच किया, है ना। मतलब ये शुभम तो एक बार, इस शुभम को एक बार इधर मैच कर लिया था, 2 आया था। इस शुभम का रिकॉर्ड देखो, इस शुभम का रिकॉर्ड, ठीक है, ये शुभम का रिकॉर्ड, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, गॉट इट। हम्म अब इसमें जाके इसको भी तो मैच करेगा ना, ये भी 2 आईडी है, आईडी नंबर 2, तो इसको भी मैच करेगा इससे। तो कितना आ गया शुभम का, 4 रिकॉर्ड आ गया राइट। सेम विथ मेहुल, मेहुल को, मेहुल नहीं कहा था, हाँ राहुल, राहुल का देखो ये एक बार मैच कर लिया, फिर राहुल का एक बार जाके इसको भी मैच करेगा, ये राहुल। फिर जब ये नीचे राहुल आएगा ये भी दोबारा मैच करेगा, ये रहा मेरा राहुल, फिर वो दोबारा मैच करेगा ये राहुल राइट। हर एक लाइन आपस में यस ज्वाइन करता है राइट। तो इसीलिए मेरे यस 10 आ रहे थे, अगर मैं इसमें अभी दिखाऊं इजीली समझ में आ गया अभी क्या हो रहा है। शुभम का जैसे 2 हम्म आ गया, अभी राहुल का भी वैसा ही और एक बार आ जाएगा राहुल, फिर राहुल को दोबारा इसी सेम चीज आएगा, फिर राहुल मैचिंग करेगा इधर जाके, ओके और एक राहुल है। तो कितना रोस आया,
कितना रोस आया? 10 आया ना। जब मैं बोल रहा हूं अब Yes. ज्वाइन के बाद कितना रोस आया है आफ्टर ज्वाइन? अब इजीली समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? Mm-hmm. आफ्टर ज्वाइन क्या रो इतना रोस आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ? S1 कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट आईडी तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि हम लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी के बेसिस में, राइट? स्टूडेंट आईडी के बेसिस में Yes. हम लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, राइट? Yeah. तो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्स अभी क्या है, देखो अभी कोर्स देखो तुम। कोर्स आईडी 1 1, कोर्स आईडी 1 2, सब कोर्स आईडी के अगेंस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आईडी भी आ गया मेरे पास। अभी भी बोल रहा हूँ कोर्स आईडी नॉट इक्वल टू कोर्स आईडी। तो क्या होगा? कोर्स आईडी अगर जिसमें मेरा एनोटेशन करता हूँ, जिसमें मेरा कोर्स आईडी 1 और कोर्स आईडी 1, तो इसको मत लाओ, नहीं लाएगा। फिर कोर्स आईडी 1 3 डिफरेंट है, इसको लेके आओ। शुभम कोर्स आईडी 1 कोर्स आईडी 1, इसको मत लाओ, 1 3 आएगा। फिर मेहुल का ये भी मत लाओ, क्योंकि मेहुल ऑल्दो 1 है, तो मुझे फाइन करना था कि किसका किस यूजर का मोर देन 1 कोर्स आईडीज है। सो मेहुल का तो एक ही था, उसको ऐसे भी नहीं लाएगा। युक्ति का भी एक था, ऐसे भी नहीं लाएगा। शुभम का भी एक कोर्स आईडी मैचिंग हो रहा है, तो ये तो एक ही कोर्स आईडी हो गया ना, दो तो हुआ नहीं, तो ये भी नहीं लाएगा। इसमें भी 3 3 एक ही कोर्स आईडी हो गया, दो हुआ नहीं, एक ही लाएगा। तो कितना लाया अभी? 1 2 3 4 आईडी लेके आया, 4 रोज लेके आ गया। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं इधर कितना लाया था, रिमूव एनोटेशन, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। अगर मैं तुमको इसमें दिखाऊं अब कितना लाया था, 4 ही लाया था ना, 4 लेके आ गया, देखो नीचे। तो मेरा क्वेश्चन था कि हु आर हैविंग मल्टीपल कोर्सेस, नाम बताओ और क्या क्या कोर्सेस है। तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ कि राहुल एंड शुभम हैज मल्टीपल कोर्सेस। उसका नाम है, एक है मैथ्स, एक है कंप्यूटर। और शुभम का है कंप्यूटर एंड मैथ्स, राइट? अगर मैं Yes. S1 स्टूडेंट नेम कॉमा S2 कोर्स आईडी, कोर्स नेम यही था ना S2। क्या लिखा था नीचे मैंने S1 S2 का? ठीक है, फिलहाल ये रन करके देखते हैं क्या क्या आता है। देखो शुभम का कंप्यूटर है, शुभम का मैथ्स है, राहुल का कंप्यूटर, राहुल का मैथ्स है। ठीक है, आ गया ना डेटा? समझे? हम्म। Yes. कॉमा मान लो स्टार देके दोबारा दिखाता हूँ। S2 से कोर्स नेम लिया, ये वाला S2 था, इससे मैंने कोर्स नेम ले लिया कंप्यूटर कंप्यूटर मैथ्स मैथ्स, इसमें मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये है इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। अब समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? Yes. सो दिस इज नथिंग बट सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन इज हम लोग एक ही टेबल का दो रेप्लिका बनाते हैं, इसको याद रखोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा। आफ्टर ज्वाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस हटा देता हूँ ताकि एक जैसा दिखे, टेबल बन गया ना एक ही टेबल। सो दिस इज सिंगल टेबल इटसेल्फ आफ्टर ज्वाइन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा S2, ये हो गया तुम्हारा S1। इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा Yes. सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। और कुछ? सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन लगाया था, ठीक है, आफ्टर इनर ज्वाइन।
तो एक के बाद एक इनर जॉइन में जो होता है वो कर रहा था। तो कंफ्यूज मत हो, सेल्फ ज्वाइन में ही हम लोग, सेल्फ ज्वाइन है कि एक ही टेबल को 2 बार ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। बट while joining we can use inner join, left join, right join also। और मैं जो बोला था ना पहले का कॉन्सेप्ट क्या होता था, पहले क्या होता था पता है, अभी भी यूज करते हैं बहुत लोग ऐसे, S1 कॉमा इसी का नाम डाल दो S2, ये सेल्फ जॉइन में ऐसे यूज करते थे S2, तो ये टेबल दिखा देता था क्या है। ओके एस मैंने ऐसे ही, ओके अब ये भी ज्वाइन कर देगा टेबल को, देखो। इसके बाद तुम यही चीज लगा दो, वेयर लगाना पड़ेगा आप इसके जगह, वेयर, मतलब तुम अभी वेयर क्लॉज के साथ फिल्टर कर रहे हो कि भाई मेरे को S1 का ये दो, देखो सेम ही आया रिजल्ट, 4 ही आया राइट। इसमें समझे क्या हुआ है, ये एक के बाद एक टेबल को ज्वाइन कर रहा है, ये एक तरीका था पहले, इससे डेटा आया ऐसे। अब मैं क्या बोल रहा था, पहले की तरह आ गया ना कि वन, अगर वन मैच करो स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी है, मतलब इसके साथ स्टूडेंट आईडी, जैसे ये स्टूडेंट का आईडी का, इसमें क्या क्या पता, ये वो उसकी तरह है, एक था ना क्रॉस ज्वाइन कि एक के साथ पूरा सबको ज्वाइन कर देता है, देखो एक राहुल के साथ पूरा ज्वाइन कर दिया, राहुल राहुल राहुल, दो को दो 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 ज्वाइन कर दिया, तो इसके साथ बाद में क्या बोलोगे तुम कि S1 ये आईडी मैच कराओ, तो बस मुझे वही दो, तो देखना वही दे देगा। तब आ गया 10, जो पहले का था अपना 10, ठीक है, इसमें भी 10 आया, देखो 10 records। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट द मैचिंग कोर्स आईडीज, ठीक है, थोड़ा गो थ्रू करना अच्छे से, समझ में आ जाएगा, थोड़ा इसको देखना अच्छे से समझो, ठीक है। I'll give this query, खुद से करना है अभी एक बार, जो क्वेरी दिया उसको अभी दिखाओ तुम लोग। Let me give this query also, okay, this all query I'll give you, I'll send in a mail so that Nana also can Send in get mail it. only. Thank you for today, then we are fine here, I'll share this, okay, Sure. thank you.